गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट थर्ड के इतिहास के पेपर 2 हैं प्रश्न पत्र। पहला है आधुनिक भारत का इतिहास और दूसरा है विश्व का इतिहास। तो सर्वप्रथम हम आधुनिक भारत का जो इतिहास है, प्रथम प्रश्न पत्र, इसके अंतर्गत मराठा परिसंघ या मराठा साम्राज्य, मराठा परिसंघ, इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम मराठा साम्राज्य की पृष्ठभूमि के बारे में अध्ययन करना उचित होगा। मराठा साम्राज्य का उत्कर्ष शिवाजी के नेतृत्व में 17वीं शताब्दी में हुआ था। यानी मुगल साम्राज्य के जो विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, मुगलों के पतन के समय स्थापित स्वतंत्र राज्यों में मराठा राज्य सर्वाधिक शक्तिशाली था। शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। शिवाजी के शासन का समय 1627 से 1680 ईस्वी तक है। मराठा राज्य यानी महाराष्ट्र, जो वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य है, वहाँ मराठा राज्य स्थापित था। महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, वहाँ की आर्थिक और सामाजिक समानताएं मराठों के उत्थान में सहायक हुई थी। तो शिवाजी एक कुशल प्रशासक थे, अच्छे शासक थे। उनके बाद में संभाजी, उसके बाद में राजाराम, उसके बाद में शिवाजी द्वितीय, ताराबाई तथा उसके बाद में शाहू, ये मराठा राज्य के शासक बने थे। लेकिन इनके बाद में मराठा साम्राज्य के प्रमुख प्रशासक पेशवा हो गए थे। पेशवा कौन थे? जो कि मराठा शासन में उनके प्रधानमंत्री थे, वो पेशवा कहलाते थे। तो उत्तरोत्तर जो ये मराठा शासक थे, ये कमज़ोर होते गए और पेशवा हैं जो पूना के रहने वाले थे, वही मराठा राज्य के सर्वेसर्वा हो गए थे। जो शाहू तथा ताराबाई के मध्य जो गृह युद्ध हुआ था, उन्होंने पेशवा की शक्ति को बढ़ाया और उसके बाद में मराठा साम्राज्य के ये पेशवा प्रमुख हो गए थे। अपने जो टॉपिक है सिलेबस में, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो प्रमुख पेशवा 3 थे: बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम और बालाजी बाजीराव। बालाजी जो विश्वनाथ है, इनका समय 1713 ईस्वी से 1720 ईस्वी तक था। बालाजी विश्वनाथ कोंकण के ब्राह्मण थे। 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ को शाहू ने पेशवा बनाया था। ये अपने समय के शक्तिशाली थे। उन्होंने 1719 ईस्वी में मुगल सूबेदार सैयद हुसैन से संधि भी की थी, जिसके तहत मराठों को अपने स्वराज्य से राजस्व वसूली का अधिकार भी मिल गया था और मराठों को दक्षिण के 6 सूबों से तथा 3 सूबे और थे, 6 मुगल सूबे तथा 3 क्षेत्र थे, मैसूर, त्रिचनापली व तंजौर में। वहाँ पर चौथ व सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार इनको प्राप्त हो गया था। बालाजी विश्वनाथ ने मुगलों के साथ जो संधि की थी, मराठा मुगल संधि, तो दिल्ली की संधि कहलाती है, 1719 ईस्वी में हुई थी। वो एक इम्पोर्टेंट संधि थी। बालाजी विश्वनाथ ने अपने परिवार के लिए जो पेशवा का पद था, उसको वंशानुगत बना दिया था। उसके बाद में बाजीराव प्रथम पेशवा बने। बाजीराव प्रथम का समय 1720 ईस्वी से 1740 ईस्वी तक था। उनके अधीन मराठा शक्ति चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। उसने मराठा शक्ति को उत्तर में विस्तार करने की नीति अपनाई तथा कृष्णा से अटक तक का नारा दिया।
उनके प्रयत्नों से बाजीराव ने मराठों को प्रथम श्रेणी की शक्ति बना दिया था। बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य के बारे में ये कहा था, उन्होंने कहा कि हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी। ये कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में काफ़ी पूछा जाता है कि ये कथन किसका है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, बाजीराव प्रथम का था। सत्रह ईस्वी में बाजीराव ने पुर्तगालियों से सालसेट और बेसिन छीन लिया था। यूरोपीय शक्ति के विरुद्ध ये मराठों की महान विजय थी। बाजीराव ने शिवाजी की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया। वह अपने समय के कुशल सेनापति पेशवा थे। बाजीराव प्रथम ने हिंदू पदपादशाही का आदर्श रखा। उनको वृहद महाराष्ट्र की स्थापना का श्रेय भी दिया जाता है। बाजीराव प्रथम के समय में मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। बाजीराव प्रथम ने मराठा परिसंघ की भी स्थापना की थी। उसने संपूर्ण मराठा क्षेत्र को 5 भागों में बांट दिया था, जो कि नीचे आप पढ़ोगे। पूना के पेशवा, नागपुर के भोंसले, बड़ौदा के गायकवाड़, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर। बाजीराव प्रथम के बाद में बालाजी बाजीराव हैं, वो पेशवा बने। उनका समय 1740 से 1761 ईस्वी तक था, इम्पोर्टेंट है। बालाजी बाजीराव नाना साहब के नाम से भी प्रसिद्ध थे। उन्हें बालाजी द्वितीय भी कहा जाता है। और उनके समय में 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, जो कि इम्पोर्टेंट है, 14 जनवरी 1761 ईस्वी को। महत्वपूर्ण है। हम पानीपत का जो तीसरा युद्ध है, इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। इसका अध्ययन अलग से करेंगे। इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ अपने को इतना ही ध्यान रखना है कि जो बालाजी बाजीराव थे, उनका समय, और बालाजी बाजीराव नाना साहब के नाम से भी प्रसिद्ध थे। 1750 ईस्वी में रघुजी भोंसले की मध्यस्थता से राजा राम द्वितीय व पेशवा के बीच संगोला की संधि हुई। इस संधि द्वारा मराठा छत्रपति केवल नाममात्र के राजा रहे, सतारा के कैदी बन गए और पेशवा वास्तविक मराठा नेता बन गए थे और मराठा राजनीति का केंद्र पूना हो गया था। तो इस प्रकार इनके समय में जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 ईस्वी में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, इस युद्ध में मराठों की पराजय हुई थी और मराठों की शक्ति बहुत ही कमज़ोर हो गई थी। इसके बाद में अपना जो टॉपिक आता है वो मराठा परिसंघ। प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछे गए हैं कि मराठा परिसंघ के आप क्या समझते हैं। तो मराठा जो परिसंघ है वो पेशवा बाजीराव प्रथम के समय में मराठा शक्ति का अत्यधिक विस्तार हो गया था। उसने ही मराठा परिसंघ की स्थापना की। उसने संपूर्ण मराठा क्षेत्र को 5 भागों में बांट दिया। इनमें ग्वालियर के सिंधिया, सर्वप्रथम पूना के पेशवा, नागपुर के भोंसले, बड़ौदा के गायकवाड़, ग्वालियर के सिंधिया और इंदौर के होलकर थे। तो इस मराठा परिसंघ का मुखिया स्वयं पेशवा थे। उसके बाद में मराठों और अंग्रेजों में भी युद्ध हुए हैं, उनके बारे में भी चर्चा अपन अगले वीडियो में करेंगे। तो आज आपको मराठा साम्राज्य के बाद में पेशवाओं के कौन कौन पेशवा थे, उनका शासनकाल कितना था और मराठा परिसंघ, इनके बारे में अपन ने चर्चा की है। इनको आपको ढंग से याद करना है और इसके साथ में आपको PDF के नोट्स भी भेजे जा रहे हैं, उनका भी आपको अध्ययन करना है। और होम असाइनमेंट के लिए जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको भी आप हल किया करो। इसी के साथ धन्यवाद।